नमस्ते दोस्तों, हम सबको नई जगह एक्सप्लोर करना, एडवेंचर करना बहुत पसंद है, पर कभी-कभी खूबसूरती के पीछे छुपे होते हैं खतरे। आज हम जाने वाले हैं दुनिया के 10 ऐसे ही टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जो उतने ही खूबसूरत हैं जितने की खतरनाक। तो अपना बैकपैक उठाइए और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं कैलिफोर्निया, यूएसए के एक ऐसे मैदान में जहां जिंदगी खुद एक जंग बन जाती है, डेथ वैली। ये दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है, जहां टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहां की झंझाती गर्मी में आपकी सांस फूल जाएगी और पसीना इतना निकलेगा कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। यहां मीलों तक, दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, कोई पेड़ नहीं, कोई छाया नहीं। यहां सर्वाइवल के लिए पानी सबसे जरूरी है, लेकिन आयरनी ये है कि यहां पानी नाम की चीज ही नहीं है। यहां आने वाले टूरिस्ट को अपने पानी और खाने का इंतजाम खुद करना पड़ता है और उन्हें एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। डेथ वैली में हाइकिंग करते वक्त आपको अपने हर कदम का ख्याल रखना होगा, क्योंकि यहां जमीन पर कांटे और जहरीले जीव जंतु भी होते हैं। अगर आप एडवेंचरस हैं और आपको लगता है कि आप नेचर की इस चुनौती का सामना कर सकते हैं, तो डेथ वैली आपके लिए है। लेकिन हाँ, बिना किसी तैयारी के यहां जाना बेवकूफी होगी। दोस्तों, अब हम आ गए हैं नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर। यह चोटी हर माउंटेनियर का सपना होती है, लेकिन यह सपना कभी कभी मौत का भी कारण बन जाता है। यहां की ऑक्सीजन की कमी, हद से ज्यादा ठंड और अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस माउंट एवरेस्ट को दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक बनाती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना किसी भी इंसान के लिए एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट है, लेकिन यह उतना ही रिस्की भी है। यहां की हवा इतनी पतली होती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है और टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इन हार्श कंडीशंस में बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना और हाइपोथर्मिया से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यहां आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस, फ्रॉस्टबाइट और हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एवलांच, क्रेवासेस और आइस फॉल्स भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर करने के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना देखते हैं, तो पहले अपने आप को इसके लिए पूरी तरह से तैयार करें। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अफ्रीका के एक ऐसे हिस्से में जहां जमीन आग उगलती है, डेनाकिल डेजर्ट, इथियोपिया। ये दुनिया की सबसे गर्म और सूखी जगहों में से एक है, जहां टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पहुंच जाता है। यहां की जमीन पर एक्टिव वॉल्केनोज, लावा लेक्स और गेजर्स हैं, जो हर वक्त आग और धुएं की बारिश करते रहते हैं। डेनाकिल डेजर्ट को डैलोल भी कहा जाता है, जिसका मतलब है डिसॉल्व या डिसइंटीग्रेट। ये नाम इस जगह के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ की गर्मी और जहरीली गैसेस में हर चीज घुलकर रह जाती है। यहाँ की हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि बिना मास्क के सांस लेना मुश्किल हो जाता है। डेनाकिल डेजर्ट की खूबसूरती भी उतनी ही अजीब है जितनी कि ये जगह। यहाँ आपको रंग बिरंगे सॉल्ट फ्लैट्स, सल्फ्यूरिक हॉट स्प्रिंग्स और बिजार रॉक फॉर्मेशंस देखने को मिलेंगे। अगर आप डेनाकिल डेजर्ट जाने की सोच रहे हैं, तो पहले अपने आप से पूछिए कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं आयरलैंड के एक ऐसे आइलैंड पर जो समुंदर के बीच एक खतरनाक जन्नत से कम नहीं है, स्केलिग माइकल। ये आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ एंशिएंट मोनास्टिक सेटलमेंट्स हैं जो 6th सेंचुरी के हैं। लेकिन यहाँ पहुंचना उतना ही मुश्किल है जितना कि किसी सोने की चिड़िया का शिकार करना। स्केलिग माइकल तक पहुंचने के लिए आपको बोट से जाना पड़ता है, और वो भी सिर्फ गर्मियों के महीनों में जब समुंदर शांत होता है। यहाँ की चट्टानें बहुत ही खड़ी हैं और यहाँ तेज हवाएं चलती रहती हैं, जिससे चढ़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। स्केलिग माइकल की खूबसूरती देखने लायक है, लेकिन यहाँ जाने से पहले आपको ये तय करना होगा कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं। स्केलिग माइकल एक ऐसी जगह है जहां आपको एडवेंचर और हिस्ट्री दोनों का अनुभव होगा। दोस्तों, अब हम आ गए हैं टांजानिया के एक ऐसे झील पर जिसका पानी भी आग बन जाता है, लेक नेट्रॉन। ये झील अल्कलाइन सॉल्ट से भरी हुई है, जिसका पीएच लेवल 10.5 तक पहुंच जाता है। यहाँ का पानी इतना कॉस्टिक है कि ये आपकी स्किन और आंखों को जला सकता है
और अगर आप इससे पी लिया तो आपकी मौत भी हो सकती है। लेक नेट्रॉन एक ऐसी जगह है जहां आपको नेचर की रॉ पावर देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब हम आ गए हैं दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, जो साउथ अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है। ये रेन फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी का एक खजाना है, लेकिन यहाँ खतरे भी उतने ही ज्यादा हैं। यहाँ के घने जंगल, जहरीले जीव जंतु और अनजान रोग आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आपको जैगवर्स, एनाकोंडास, पायरान्हास और पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स जैसे खतरनाक जानवर मिलेंगे। यहाँ जाने से पहले आपको वैक्सीनेशंस लेना और मलेरिया की दवा लेना बहुत जरूरी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहां आपको नेचर की अद्भुत खूबसूरती और उसके रहस्य देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब हम आ गए हैं बोलिविया के एक ऐसे रोड ट्रिप पर जिसको डेथ रोड के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ युंगास रोड। ये रोड ला पाज को कोरोइको से कनेक्ट करता है और ये दुनिया के सबसे डेंजरस रोड्स में से एक है। यहाँ की नैरो रोड्स, स्टीप क्लिफ्स और ब्लाइंड कॉर्नर्स हर साल कई लोगों की जान ले लेती है। नॉर्थ युंगास रोड सिर्फ 3 मीटर चौड़ा है और यहाँ कोई गार्ड रेल्स नहीं है। एक तरफ खड़ी चट्टान है तो दूसरी तरफ 600 मीटर गहरी खाई। यहाँ बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड्स और रॉक फॉल्स का भी खतरा रहता है। नॉर्थ युंगास रोड पर हर साल लगभग 200 से 300 लोगों की मौत होती है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और आपको लगता है कि आप इस खतरनाक रोड ट्रिप को हैंडल कर सकते हैं, तो नॉर्थ युंगास रोड आपके लिए है। दोस्तों, अब हम वापस आ गए हैं अफ्रीका, लेकिन इस बार हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां जमीन खुद सांस लेती है, एफार डिप्रेशन, इथियोपिया। यह दुनिया की सबसे जियोलॉजिकली एक्टिव जगहों में से एक है, जहां एक्टिव वोल्केनोज, फिशर्स और फॉल्ट लाइंस का जाल बिछा हुआ है। यहाँ की जमीन हर वक्त हिलती रहती है और यहाँ कभी भी भूकंप आ सकता है। अफार डिप्रेशन में स्थित है अर्टा एल, जो कि दुनिया का सबसे पुराना लावा लेक है। यहाँ का दृश्य देखते ही बनता है, जहाँ आग का लावा जमीन से बाहर निकलता रहता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपा है खतरा, क्योंकि यहाँ कभी भी जमीन धंस सकती है और आप सीधे आग के दरिया में समा सकते हैं। अगर आप जियोलॉजिस्ट हैं या फिर आपको नेचर की अद्भुत रचनाओं को देखने का शौक है, तो अफार डिप्रेशन आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन यहां जाने से पहले लोकल अथॉरिटीज से परमिशन लेना जरूरी है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं ब्राजील के एक ऐसे आइलैंड पर जहां हर कदम पर मौत का डर बना रहता है, स्नेक आइलैंड। इसे इल्हादा क्वेमादा ग्रांडे भी कहा जाता है। यह आइलैंड दुनिया की सबसे जहरीली सांपों की प्रजातियों में से एक गोल्डन लैंसहेड वाइपर का घर है। यहाँ इतने सारे सांप हैं कि हर एक स्क्वायर मीटर में कम से कम एक सांप मौजूद होता है। स्नेक आइलैंड पर जाना इतना खतरनाक है कि यहाँ जाने पर पाबंदी है। सिर्फ कुछ ही साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स को यहाँ जाने की इजाजत है, वो भी बहुत ही सख्त सेफ्टी मेजर्स के साथ। यहाँ के सांपों का जहर इतना तेज होता है कि यह इंसानी मांस को भी गला सकता है। स्नेक आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां नेचर ने खुद को इंसानों से दूर रखा है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं मार्शल आइलैंड्स के एक ऐसे अटॉल पर जहां आज भी न्यूक्लियर हिस्ट्री का खौफनाक सच छिपा है, बिकिनी अटॉल। यह अटॉल कभी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था, लेकिन 1946 से लेकर 1958 तक यहां अमेरिका ने 23 न्यूक्लियर वेपन्स का परीक्षण किया, जिसने इस स्वर्ग को नर्क में बदल दिया। बिकिनी अटॉल पर किए गए न्यूक्लियर टेस्ट्स ने यहां के वातावरण को दूषित कर दिया और यहां के लोगों को रेडियो एक्टिव फॉलआउट का शिकार बना दिया। यहां के पानी में आज भी हाई लेवल्स ऑफ रेडिएशन मौजूद है, जिसके कारण यहां तैरना या मछली पकड़ना खतरनाक है। हालांकि बिकिनी अटॉल को अब सेफ घोषित कर दिया गया है, लेकिन यहां जाने में अभी भी काफी रिस्क है। बिकिनी अटॉल एक याद दिलाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स कितने खतरनाक होते हैं और उनका असर कितने लंबे समय तक रहता है। दोस्तों, आज हमने दुनिया के 10 सबसे खतरनाक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जाना, जहां खूबसूरती के साथ साथ मौत का भी खतरा मौजूद है। इन जगहों की यात्रा करना एक अविस्मरणीय अनुभव हो सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि एडवेंचर के चक्कर में अपनी जान जोखिम में न डालें। याद रखें, जिंदगी एक ही मिलती है और इसे जोखिम में डालने से बेहतर है कि इसे संजो कर रखा जाए। ऐसे ही रोमांचक और जानकारी से भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।